Good morning, students. Today we will study the sign convention in a spherical lens. We have previously studied the sign convention in case of a spherical mirror. The concept will be quite identical. In fact, the statement will be same except the first statement. Listen. In case of जब हम sign convention पढ़े spherical mirror का, वहाँ पे first point कौन सा point था? All the distance are measured from pole of a spherical mirror. मतलब जो रेफरेंस पॉइंट था बेसिकली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के स्फेरिकल मिरर के केस में वो पॉइंट कौन सा पॉइंट था? पोल. कहाँ? मिरर के केस में. यही मेजरमेंट अगर लेंस के केस में हो तो बस यही पॉइंट चेंज हो रहा है. लेंस में साइन कन्वेंशन का फर्स्ट पॉइंट इस तरह है, तुम नोट्स में लिखा भी है, ऑल द डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस. मतलब पोल तो लेंस में होता नहीं, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ का मेजरमेंट कहाँ से होगा? ऑप्टिकल सेंटर से. तो फर्स्ट पॉइंट साइन कन्वेंशन का हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इस तरह the 3 point of sign convention, the 3 sign convention used in a spherical lens are as follows. The point number 1 is all the distance are measured from optical center of the lens, means reference point for the measurement of object distance, image distance and focal length will be optical center. Okay. The second point will be same as in case of a convention in a spherical mirror. The point is the distance measured in direction of incident is taken as positive, while the distance measured opposite to direction of incident taken as negative. And lastly the third statement is distance measured above principal axis is taken as positive while the distance measured below principal axis is taken as negative. ये 3 पॉइंट का एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है. हम कन्वेंशन नोट डाउन करेंगे, फिर उसका यूटिलाइजेशन करेंगे न्यूमेरिकल में. तो कन्वेंशन को नोट करवाने से पहले हम उसका वेरिफिकेशन करवा रहे, प्रूव करवा रहे का कॉन्वेक्स लेंस के एक और कॉन्केव लेंस के लिए. तो 3 कन्वेंशन तुमको समझ में आया क्या क्या? अगर मानो क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब द साइन कन्वेंशन यूज इन स्फेरिकल लेंस, तो आंसर क्या होगा? तो कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा जो तुम नोट्स में लिखा भी है, इसका एक्सप्लेनेशन हम कर रहे हैं. The 3 convention used in a spherical lenses are as follows. All the distance are measured from optical center of the lens. Distance measured in direction of incident is taken as positive, while the distance measured opposite to direction of incident taken as negative. And distance measured above principal axis is taken as positive, and the distance measured below principal axis is taken as negative. है ना? इन तीनों का एक्सप्लेनेशन हम कर रहे हैं. सबसे पहले हम किसके लिए पढ़ेंगे? कॉन्वेक्स लेंस के लिए. सबसे पहले कन्वेंशन किसके लिए पढ़ा जा रहा है? कॉन्वेक्स लेंस के लिए. क्या डेफिनेशन पता है कॉन्वेक्स लेंस का? अ लेंस व्हिच इज थिकर एट द मिडिल एंड थिनर एट द एज इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस. अब ध्यान से देखो, ये कॉन्वेक्स लेंस है. ओके, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये फोकस, ये ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, ये फोकस और ये ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ. देखो अब ध्यान से एक बात को समझना. तो इमेज फॉर्मेशन के लिए हमको ऑब्जेक्ट को रखना पड़ता है लेंस के किसी भी साइड. कन्वेंशनली हम अब तक कन्वेंशन के अनुरूप अब तक हम लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस हम अब तक ऑब्जेक्ट को रखे. 6 पॉसिबल कंडीशन भी था, तुम देखा. उन 6 पॉसिबल कंडीशन से मानो कि ऑब्जेक्ट 2f पे रखा गया, या फिर रुको 1 मिनट रुको, यहाँ पे वर्चुअल इमेज भी फॉर्म करवा सकते हैं. मानो कि ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में रखा गया. ये ऑब्जेक्ट है. ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑब्जेक्ट. ये ऑब्जेक्ट है. अब आगे ध्यान से सुनो. ये कॉन्वेक्स लेंस है. कॉन्वेक्स लेंस रियल इमेज भी फॉर्म कर सकता है और वर्चुअल भी. सुनो इस बात को, ये कैरेक्टरिस्टिक का सम अप होगा. अगर f और 2f के बीच में ऑब्जेक्ट है तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा? बियॉन्ड 2f, है ना? इस तरह ये इमेज है. ये इमेज रियल है या वर्चुअल? रियल. ये डिस्कस हम कर चुके हैं. अगर हम ऑब्जेक्ट को मिरर के पास लाएं और एक ऑब्जेक्ट फोकस से पहले, मतलब फोकल लेंथ से पहले ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस के बीच में रखा गया, उस केस के लिए इमेज कौन सा होगा? वर्चुअल. और वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन बिहाइंड द मिरर होता है. माना ये इमेज वर्चुअल है. देखो ये ऑब्जेक्ट है. रियल इमेज का फॉर्मेशन इधर होगा और वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन पीछे होगा. ऑब्जेक्ट को तुम जैसे जैसे पोजीशन चेंज करेगा इमेज का पोजीशन चेंज होगा. अगर ऑब्जेक्ट फोकस से पहले रखा गया, लेंस और फोकस के बीच में रखा गया, इमेज का फॉर्मेशन बिहाइंड द ऑब्जेक्ट होगा ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस. और बाकी केस में इधर हम इमेज का फॉर्मेशन देख चुके हैं. अब फोकल लेंथ, तो ऑब्जेक्ट मेरा इस तरफ है तो हम इसी फोकस को कंसीडर करेंगे. ये डिस्टेंस क्या है? फोकल लेंथ. ध्यान से सुनो, जो 3 डिस्टेंस हम ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं वो 3 डिस्टेंस फिर से वही होगा. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसको हम u से डिनोट करेंगे. फिर इमेज डिस्टेंस, इसको हम v से डिनोट करेंगे. और फिर फोकल लेंथ, इसको हम f से डिनोट करेंगे. ठीक है क्या? इस बात को आप समझो, गौर से समझो. तो फर्स्ट पॉइंट क्या था? ऑल द डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस.
और ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस हम 3 डिस्टेंस मेजर करते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ। तो है क्या, देखो ध्यान से। ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम कौन सा डिस्टेंस बोलेंगे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। The distance between optical center and object on principal axis। अब आगे ऑप्टिकल सेंटर से इमेज के डिस्टेंस को हम कौन सा डिस्टेंस बोलेंगे? इमेज डिस्टेंस। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इमेज डिस्टेंस को। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है फिर से? इमेज डिस्टेंस को। ये वर्चुअल है और ये रियल। तो फिर से डेफिनेशन वही होगा, डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इमेज ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। और फिर फोकल लेंथ। तो ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ। डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर को O से डिनोट करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। अब ध्यान से सुनो, तो तुम ऑब्जेक्ट से ऑप्टिकल सेंटर मेजर करो या ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस तो सेम होगा क्योंकि 2 पॉइंट के बीच डिस्टेंस सेम होता, पर मेजरमेंट कहाँ से होगा? ऑप्टिकल सेंटर से। और यहाँ डायरेक्शन काफी महत्वपूर्ण है, मतलब हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, है ना। अगर इमेज रियल है तो इमेज डिस्टेंस हम इस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, है ना। फोकल लेंथ हम इस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से हम इस डायरेक्शन में मेजर, और मेजरमेंट हमेशा कहाँ से होगा? ऑप्टिकल सेंटर से। हम ऑप्टिकल सेंटर से इमेज डिस्टेंस वर्चुअल इमेज के लिए इसके डायरेक्शन मेजर कर रहे हैं। कई बात समझ में आया ना। तो ऑप्टिकल सेंटर से बेसिकली हम 3 डिस्टेंस मेजर करते हैं, वो होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इस डायरेक्शन में मेजरमेंट हो रहा, ऑप्टिकल सेंटर से इमेज का डिस्टेंस इस डायरेक्शन में मेजरमेंट हो रहा, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस का डिस्टेंस इस डायरेक्शन में मेजरमेंट हुआ, ऑप्टिकल इमेज का डिस्टेंस इस डायरेक्शन में मेजरमेंट हुआ। कन्वेंशन 1 खत्म। कन्वेंशन 2, द डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। हम ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस का मेजरमेंट कर रहे हैं और ऑप्टिकल सेंटर से अगर डिस्टेंस का मेजरमेंट इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में हो रहा, उस डिस्टेंस को हम पॉजिटिव बोलेंगे। अगर ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस का मेजरमेंट और इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के अपोजिट हो रहा, उस डिस्टेंस को हम कौन सा डिस्टेंस बोलेंगे? निगेटिव। तो मानो ये ऑब्जेक्ट है, क्या ये रेफरेंस इंसिडेंट रे होगा? ये डायरेक्शन किसका है? इंसिडेंट रे का। इसी रेफरेंस में हमको डिटेक्शन का कैलकुलेशन करना, डायरेक्शन विल पॉजिटिव और नेगेटिव। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखो u, ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या इस डायरेक्शन में मेजरमेंट हो रहा, और इंसिडेंट रे का रेफरेंस डायरेक्शन ये है ना। रूल 2 क्या कहता? अगर इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मेजरमेंट हो रहा तो पॉजिटिव, वरना निगेटिव, क्योंकि हम अपोजिट मेजरमेंट कर रहे हैं। u क्या होगा यहाँ पे? निगेटिव। क्या कन्वेंशन समझ में आ रहा है? u का वैल्यू क्या होगा? निगेटिव। हमेशा u निगेटिव होगा। फिर हम किसका बात करेंगे? इमेज डिस्टेंस, है ना, v। इस बात को आप गौर से समझो। अब 2 इमेज है, इमेज में भी रियल, इट में भी वर्चुअल, है ना। ये इमेज डिस्टेंस है किस इमेज के लिए? रियल के लिए। ये इमेज डिस्टेंस किसके लिए? वर्चुअल के लिए। पहले रियल का बात करते हैं, ध्यान से देखो। क्या रियल इमेज का मेजरमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा? और क्या यही इंसिडेंट का डायरेक्शन नहीं है? ये भी इंसिडेंट का डायरेक्शन है, ये रियल इमेज का डायरेक्शन। क्या दोनों डायरेक्शन सेम है? इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होगा। ये पॉजिटिव किसके लिए होगा? रियल के लिए। देखो मिरर में इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होता था वर्चुअल इमेज के लिए, निगेटिव होता था रियल के लिए। चेंज आ गया ना। लेंस में इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होगा रियल के लिए और निगेटिव होगा वर्चुअल के लिए। हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, और इसलिए हम बोलते कन्वेंशन याद करना पड़ेगा। जो हम 5 मिनट की पॉइंट लिखाते हैं, जो नोट्स में लिखा है उसको याद करो, तभी तो न्यूमेरिकल सही बन पाएगा। अब देखो ये इमेज, ये वर्चुअल इमेज का इमेज डिस्टेंस है, मेजरमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा। क्या ये डायरेक्शन अपोजिट है इंसिडेंट के डायरेक्शन का अपोजिट? ये निगेटिव होगा। किसके लिए निगेटिव होगा? वर्चुअल के लिए। तो हमको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव मिला, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव रियल के लिए और निगेटिव वर्चुअल के लिए। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब फोकल लेंथ देखो, अब इस बात को थोड़ा ध्यान से समझते हैं। देखो ये इंसिडेंट है ना, कॉन्वेक्स लेंस है, इसका फोकस ये होगा या ये फोकस होगा? ये कन्वर्जिंग लेंस है, ये इंसिडेंट इस तरह चला जाएगा, कन्वर्ज होगा। तो इस रे के लिए फोकस ये है, तो इसका फोकल लेंथ यही होगा ना। इस बात को समझ, इसका 2 फोकस है, लेकिन इस इंसिडेंट रे के लिए फोकस तो ये है क्योंकि रे ऑफ लाइट इस पॉइंट से पास कर रहा।
तो हम फोकल लेंथ का मेजरमेंट इस फोकस के लिए करेंगे, क्या हम ऑप्टिकल सेंटर से फोकस इस डायरेक्शन में मेजरमेंट कर रहे हैं, और क्या यही इंसिडेंट का डायरेक्शन नहीं है, दोनों डायरेक्शन सेम है ना, फोकल लेंथ पॉजिटिव होता। किस लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, कॉन्वेक्स लेंस का। किस मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर है तो भी पॉजिटिव फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स लेंस है तो भी पॉजिटिव फोकल लेंथ। क्यों, इसका मतलब समझ में आया, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। अब तक हम दो कन्वेंशन पढ़ चुके हैं, डिस्टेंस, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर एंड डायरेक्शन। अगर इंसिडेंट की डायरेक्शन मेजर करें तो पॉजिटिव, अपोजिट मेजर करें तो निगेटिव। उस रिस्पेक्ट में हमको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव मिला, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी। पॉजिटिव रियल के लिए, निगेटिव वर्चुअल के लिए, और फोकल लेंथ पॉजिटिव मिल रहा हमेशा। अब थर्ड कन्वेंशन पे आते हैं। तो हम तक अब तक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस मेजरमेंट कर चुके हैं, पर कन्वेंशन के अनुरूप देखें तो हमको मैग्नीफिकेशन, अब हमको हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मेजरमेंट करने के लिए रेफरेंस लाइन कौन सा का, प्रिंसिपल एक्सिस। यही तुम्हारा थर्ड कन्वेंशन है। द डिस्टेंस मेजर्ड अबव प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन एज पॉजिटिव, व्हाइल द डिस्टेंस मेजर्ड बिलो प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन एज नेगेटिव। यही तो कन्वेंशन नंबर 3 है। तो इसका यूटिलाइजेशन करते हैं। देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एच क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो थर्ड कन्वेंशन क्या कह रहा है कि अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस का मेजरमेंट कर रहे हैं तो वो डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे डिस्टेंस का मेजरमेंट करें तो वो डिस्टेंस क्या होगा, निगेटिव। तो देखो ऑब्जेक्ट, कन्वेंशन के अनुसार ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है ना। हम ऐसा क्या मान के चल रहे कि हमेशा ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, क्योंकि हम प्रिंसिपल एक्सिस से डिस्टेंस का मेजरमेंट करेंगे और प्रिंसिपल एक्सिस हम ऊपर क्यों डिस्टेंस का मेजरमेंट कर रहे हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। कुछ बात कॉमन है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगा, चाहे तुम कॉन्वेक्स मिरर या लेंस पढ़ो, कॉनकेव मिरर या लेंस पढ़ो। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होगा, अगर आइदर तुम कॉन्वेक्स मिरर या लेंस पढ़ो या कॉनकेव मिरर या लेंस पढ़ो, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमेशा हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखते। अब लास्ट है हाइट ऑफ इमेज। तो इमेज दो तरह का हो सकता है, अब ये रियल भी हो सकता और वर्चुअल भी। क्लियर है? अगर रियल इमेज है तो इन्वर्टेड है, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस बन रहा, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस और डिस्टेंस का मेजरमेंट प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हो रहा, तो अगर रियल इमेज होगा तो हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव होगा, और इमेज अगर वर्चुअल है तो वो अपराइट होगा, वो इरेक्ट होगा, वो अबव प्रिंसिपल एक्सिस बन रहा, उस इमेज के लिए हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, पॉजिटिव। क्या यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है? ये कन्वेंशन था किसका, कॉन्वेक्स लेंस का, है ना। अब इन कन्वेंशन को हम नोट कर रहे हैं, तुम इसको अगर नहीं समझ आए तो फिर से वीडियो रिमाइंड करो, एक चीज़ एक्सप्लेन किया गया। अब देखो कॉन्वेक्स लेंस के कन्वेंशन जो तुमको न्यूमेरिकल के लिए याद रखना, उसको हम नोट करवा रहे हैं। ये सब स्टेटमेंट था, तुमको अब तक तुमको एक क्वेश्चन मिला कि डिस्क्राइब द साइन कन्वेंशन स्फेरिकल लेंथ, वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब न्यूमेरिकल के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो ये कन्वेंशन जो हम प्रूव किए हैं, इसको हम लिखते रहे। कॉन्वेक्स लेंस के लिए कन्वेंशन, यू हमेशा क्या मिलेगा, निगेटिव, हमेशा यू क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा निगेटिव है, ऐसा लिखा है, ऑब्जेक्ट प्लेसेस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस। तो ऑब्जेक्ट 6 सेंटीमीटर की दूरी पे है कॉन्वेक्स लेंस है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर यू हुआ, यू 6 नहीं हुआ, यू -6 का कन्वेंशन, यू हमेशा क्या होता है, निगेटिव। आगे इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव हो सकता है या निगेटिव भी। अगर इमेज रियल है तो इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, इमेज अगर वर्चुअल है तो इमेज डिस्टेंस निगेटिव होगा। थर्ड हम देखेंगे फोकल लेंथ। फोकल लेंथ के बारे में हम क्या देखें, फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता, कॉन्वेक्स लेंस है तो हमेशा इसका फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव। अब हम देखेंगे कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ हमेशा निगेटिव होता। नाउ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होगा, बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड अबव प्रिंसिपल एक्सिस। देन हाइट ऑफ इमेज, द हाइट ऑफ इमेज मे बी पॉजिटिव, इट मे बी निगेटिव। फॉर अ वर्चुअल इमेज द हाइट ऑफ इमेज विल बी पॉजिटिव, फॉर अ रियल इमेज द height of image will be negative. And lastly we will do the magnification. The magnification of a virtual image is positive, ये हम बता चुके हैं, and the magnification of a real image is negative. ये सेम है, मैग्नीफाई का कंसेप्ट वहाँ के थोड़ा सा चेंज आएगा, लेकिन कंक्लूजन इसी तरह का होगा। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, ये कन्वेंशन नोट करो, इसको याद करो, इसी बेसिस पर न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। अब आगे कॉनकेव लेंस। अब हम कन्वेंशन किसके लिए देख रहे हैं, कॉनकेव लेंस के लिए। कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस का डेफिनेशन क्या होगा कॉनकेव लेंस का, अ लेंस व्हिच इज थिकर एट द एज एंड थिनर एट द मिडिल इज कॉल्ड कॉनकेव लेंस। ऑब्जेक्ट ध्यान से देखो, ये ऑब्जेक्ट है, अगर तुमको प्रॉपर्टी याद है, इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इमेज, है ना। अब डिस्टेंस का मेजरमेंट ऑप्टिकल सेंटर से होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड ऑब्जेक्ट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। ये डिस्टेंस क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट, ये ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोल रहे हैं, और ये डिस्टेंस क्या है, इमेज डिस्टेंस भी, है ना।
इसका मेजरमेंट भी इस डायरेक्शन में हो रहा है क्योंकि डिस्टेंस का मेजरमेंट हमेशा हम किससे करते हैं? ऑप्टिकल सेंटर से। अब एक बात ध्यान से देखो, रफ में बताया जा रहा, ये कॉन्केव लेंस है, ये F2F डैश, ये F2F। ध्यान से देखो, अगर ये इंसिडेंट रहे, इसका फोकस क्या होगा? ये होगा या ये होगा? ये डाइवर्जिंग लेंस है, ये डाइवर्ज करता किस फोकस से? पीछे वाली फोकस से। इसका ये इस तरह डाइवर्ज कर रहा है, इसका फोकस क्या होगा? ये कॉन्वेक्स केस में सामने फोकस होता था, कॉन्केव लेंस के फोकस पीछे की ओर होता, कॉन्केव लेंस का वर्चुअल फोकस होता। तो अगर मानो ऑब्जेक्ट इस तरफ है तो इसका फोकस कौन सा कंसीडर करेंगे? ये या ये? ऑफ कोर्स ये फोकस। तो ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के डिस्टेंस को हम फिर से क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ। ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट कर चुके। ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑप्टिकल सेंटर से इमेज का डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस का डिस्टेंस, फोकल लेंथ। रूल 2, डिस्टेंस इंसिडेंट के कंपैरिजन में। तो ये ऑब्जेक्ट है तो ये रेफरेंस डायरेक्शन होगा इंसिडेंट का। ये डायरेक्शन इंसिडेंट का। देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, ये इंसिडेंट का डायरेक्शन है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम उसके अपोजिट मेजरमेंट कर रहे हैं ऑप्टिकल सेंटर से, u निगेटिव होगा, सब कुछ निगेटिव होगा यहाँ का प्रॉब्लम। आगे v, ये इंसिडेंट का रेफरेंस डायरेक्शन है, इमेज डिस्टेंस हम उसके अपोजिट मेजर कर रहे हैं, v निगेटिव होगा। इमेज वर्चुअल है और हमेशा v निगेटिव होगा, हमेशा, क्योंकि यहाँ पे रियल इमेज का फॉर्मेशन हो ही नहीं सकता। फोकल लेंथ, देखो ये इंसिडेंट का डायरेक्शन है, हम फोकल लेंथ इस डायरेक्शन मेजरमेंट कर रहे हैं, क्या दोनों डायरेक्शन सेम है? अपोजिट फोकल लेंथ भी क्या हम देखेंगे? निगेटिव। क्या यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? u भी f मिल गया ना निगेटिव। अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, ये पॉजिटिव होगा। हाइट ऑफ इमेज हमेशा इरेक्ट बनता, ये भी पॉजिटिव होगा क्योंकि डिस्टेंस फिर से अब प्रिंसिपल एक्सिस मेजरमेंट करेंगे। और हमेशा मैग्नीफिकेशन कॉन्केव लेंस का पॉजिटिव ही मिलेगा जो लेस देन 1 होगा। क्या नहीं समझ में आया? खत्म हो गया कन्वेंशन, है ना? इसी बेसिस से कन्वेंशन को लिखेंगे। हम कन्वेंशन को सम अप कर रहे हैं, इस बेसिस से फिर हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो कॉन्केव लेंस का तो का तुम लिख सकता, u का वैल्यू निगेटिव, v का वैल्यू निगेटिव, f का वैल्यू निगेटिव, ये हमेशा है। अब आगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव, हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव, मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव ऑलवेज। क्यों? इसका आंसर दिया जा चुका है, नहीं प्रॉब्लम तो पूछो। ये कन्वेंशन किसका है? कॉन्केव लेंस का। अब इस कन्वेंशन के हेल्प से हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, पर उससे पहले मेरे पास कंसेप्ट होना चाहिए लेंस फार्मूला और लीनियर मैग्नीफिकेशन ऑफ स्फेरिकल लेंस का। फिर से लेंस फार्मूला का प्रूफ हमारे सिलेबस में नहीं है, ये 12th का में पढ़ना रहता, तो हम लेंस फार्मूला का फिर से हम प्रूफ नहीं कर रहे हैं। हम लेंस फार्मूला बता रहे हैं कि कंसिडरेशन को हम लेंस फार्मूला कहते हैं, फिर मैग्नीफाइड कंसेप्ट में न्यूमेरिकल करवा रहे हैं, फिर लास्ट में पावर ऑफ लेंस हम लोग पढ़ेंगे। लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला क्या है? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f को हम लेंस फार्मूला बोलते हैं। ये लेंस फार्मूला है। यहाँ पे v इमेज डिस्टेंस है, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और f फोकल लेंथ है। इमेज डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर इमेज ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, u means object distance, the distance between optical center and object on principal axis, and f means focal length, the distance between ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। इस रिलेशन को हम कौन सा रिलेशन बोलते हैं? 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। इंपॉर्टेंट है, इसी बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f मिरर फार्मूला होता है। 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f क्या होता? लेंस फार्मूला। ये रिलेशन क्या एक्सप्रेस कर रहा है? लेंस फार्मूला को। ये 1 मार्क्स या 2 मार्क्स से लिखने को आ सकता। अब हमको पढ़ना है मैग्नीफिकेशन, लीनियर मैग्नीफिकेशन ऑफ स्फेरिकल लेंस। इसका डेफिनेशन सेम होगा कि मैग्निफिकेशन रिलेट द मैग्निफिकेशन जनरली एक्सप्रेस हाउ मच एक्सटेंट एंड इमेज इज इन्वर्टेड, इमेज इज मैग्नीफाइड, डिमिनिश और ऑफ सेम साइज। देखो इसका न्यूमेरिकल डेफिनेशन क्या होगा? फर्स्ट कंसेप्ट, फिर से 2 कंसेप्ट है। व्हाट आर लीनियर मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर? यू हैव डिफाइंड इट एज इट डिफाइन द नेगेटिव रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यहाँ पे नेगेटिव रेशियो नहीं कंसीडर करेंगे हम। लीनियर मैग्निफिकेशन स्फेरिकल लेंस को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, द लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल लेंस डिफाइन द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यहाँ पे हम नेगेटिव रेशियो कंसीडर नहीं करते। नेगेटिव रेशियो किसमें कंसीडर करेंगे? मिरर में। यहाँ पे हम इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ओरिजिनल रेशियो लेंगे। तो फर्स्ट कंसेप्ट के अनुसार
लीनियर मैग्नीफिकेशन को लिखा जा सकता रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. Now magnification is represented by m, image distance is represented by v and object distance is represented by u. ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है लीनियर मैग्निफिकेशन का. ठीक है. Now the second concept is identical as in case of spherical mirror. The linear magnification can be defined the ratio of height of image to the height of object. Again, the linear magnification of a spherical lens can be defined as the ratio of size of image by size of object. Means m equal to hi represent height of image and ho represent height of object. ये सेकंड डेरिवेशन. इन दोनों इक्वेशन को रिलेट करें तो फाइनली हम यहाँ पे लिख ही सकते हैं मैग्निफिकेशन इक्वल टू v बाई यू इक्वल टू एच आई बाई एच ओ. ये मैग्निफिकेशन का फार्मूला है. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में. इस फार्मूला और इस फार्मूले के हेल्प से हम अधिकतर क्वेश्चन, इनफैक्ट सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे. तो मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन क्या होगा? What magnification signify? Magnification determine the relative size of image as compared to the object. Numerically, the magnification can be defined in two ways. The linear magnification of spherical lens can be defined the ratio of image distance to the object distance. Notes में लिखा गया ये ratio. And the linear magnification of a spherical lens can be defined the ratio of height of image to the height of object. दोनों इक्वेशन को सेम करें तो हमको ये दो कंक्लूजन मिला. m equal to v by u equal to h i by h o और लेंस फॉर्मूला 1 by v minus 1 by u equal to 1 by f. अब कन्वेंशन कॉन्केव लेंस का, कन्वेंशन कन्वेक्स लेंस का, कॉन्वेक्स लेंस का, लेंस फ्रॉम लीनियर मैग्निफिकेशन हेल्प से हम कुछ क्वेश्चन करवा रहे हैं ताकि तुम अधिकतर क्वेश्चन को कर सको. पेज नंबर 246 एच चांद. सबसे पहले काफ़ी सिंपल क्वेश्चन को देखते हैं. तो मेरे पास फार्मूला क्या क्या है? 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ. फिर लेंस फार्मूला, फिर m इक्वल टू वी बाई यू डिस इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. ये मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल लेंस का फार्मूला. इस फार्मूले के हेल्प से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है. हम क्वेश्चन लिख दे रहे बोर्ड पे. ये क्वेश्चन नंबर 9 है. सबसे पहले एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाइट is placed at a distance of 10 centimeter from a convex lens of focal length 20 centimeter. Find the position, initial size of image. ये क्वेश्चन नंबर 9 है बुक का. देखो यहाँ पे एक कॉन्वेक्स लेंस के बारे में कहा गया. तो रफ में हम पहले कन्वेंशन लिख ले. जब तक कन्वेंशन याद नहीं होता, वो कन्वेंशन याद है पर तुमको याद नहीं तो पहले तुम कन्वेंशन लिखो रफ में. कॉन्वेक्स लेंस और फिर बाकी कन्वेंशन. U निगेटिव, V पॉजिटिव रियल के लिए, निगेटिव वर्चुअल के लिए, फोकल लेंथ पॉजिटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव, हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव भी हो सकता है या निगेटिव भी. वर्चुअल है तो पॉजिटिव, रियल है तो निगेटिव. और मैग्निफिकेशन भी पॉजिटिव भी हो सकता है या निगेटिव भी. अगर वर्चुअल है तो पॉजिटिव, रियल है तो निगेटिव. इस हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व करना है. देखो एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाइट. ये 4 सेंटीमीटर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है. एक ऑब्जेक्ट जो 4 सेंटीमीटर बड़ा है तो HO 4 सेंटीमीटर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होता है. इस प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फॉर कॉन्वेक्स लेंस. इसको 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखे कॉन्वेक्स लेंस से. ये U है 10 सेंटीमीटर माइनस हो जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होता है निगेटिव. और फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर. ये फोकल लेंथ 20 है किस लेंस का? कॉन्वेक्स लेंस का. तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है. हम खुद ब खुद क्या लिखेंगे प्लस. नाउ यू हैव टू डिटरमाइन पोजीशन मींस इमेज डिस्टेंस, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज. देखो कैलकुलेशन. पहले हम क्या निकाल रहे? पोजीशन ऑफ इमेज फ्रॉम लेंस फार्मूला क्या है? 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ. तो 1 बाई वी विल बी इक्वल टू 1 बाई एफ प्लस 1 बाई यू. तो 1 बाई एफ का वैल्यू यहाँ पे कितना है? 1 बाई 20 और यू का वैल्यू कितना लिखा? -10. एलसीएम लेंगे तो 20, 2 माइनस 1. तो वी का वैल्यू कितना मिल रहा है? 1 बाई 20. v इक्वल टू 1 बाई 20.
तो v का वैल्यू मिलेगा 20 सेंटीमीटर। तो इमेज डिस्टेंस क्या है? 20 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव आया, पॉजिटिव किसके लिए होता? रियल के लिए। तो हम किस तरह लिखेंगे? एक मिनट, 1 - 2 मीन्स ये -1/20, -20 सेंटीमीटर आ रहा। तो पोजीशन हम क्या लिखेंगे? इस तरह लिख सकते हैं, पोजीशन ऑफ इमेज इज फॉर्म एट 20 सेंटीमीटर। निगेटिव मतलब रियल या वर्चुअल? वर्चुअल मीन्स ऑन द सेम साइड, और ये बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, ऑन सेम साइड ऑफ द लेंस। इस तरह लिखना पड़ेगा। अब नीचे v का साइन पॉजिटिव है या निगेटिव? v निगेटिव है, तो निगेटिव किसका? वर्चुअल के लिए। तो लिखेंगे नीचे भी वर्चुअल, एंड वर्चुअल इमेज ऑलवेज इरेक्ट। एंड लास्टली यू हैव टू डिटरमाइन साइज, हाइट ऑफ इमेज। तो हाइट ऑफ इमेज के मैग्नीफायर फार्मूला यूज करो, m = v/u, दिस इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो v कितना है? -20। हम u कितना कैलकुलेट किए हैं? u कितना गिवन है? -10। हाइट ऑफ इमेज डिटरमाइन करना, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर दिया गया। 10 × 20, HI वैल्यू इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। पॉजिटिव है, मन ये इमेज इरेक्ट है। ये सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, हर क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करो जो प्रॉब्लम पूछा। थैंक यू।